नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसके घर में भारत की दूसरी द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत रही। इससे पहले टीम इंडिया ने 2017-18 में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराया था। भारत की जीत में संजू सैमसन के शतक के अलावा तिलक वर्मा के अर्धशतक और अर्शदीप सिंह का अहम किरदार रहा। अर्शदीप ने तो 4 विकेट लेकर खास रिकॉर्ड भी अपने नाम लिया और ब्रेट ली समेत कुछ अन्य दिग्गज गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो गए। साथ ही मुनाफ पटेल को भी एक मामले में पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलते आज पवित्र ब्रह्मा सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद सहित देश विदेश के संत भी जुटेंगे, जो गीता के मर्म पर मंथन करेंगे। सभी विद्वान लोग पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को लेकर विचार विमर्श साझा करेंगे और आने वाली पीढ़ी तक पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल की खुदाई में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेड माइनर्स को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सभी रेड माइनर्स को 50-50 हजार रुपए की सम्मान राशि के चेक भी प्रदान किए। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रेड माइनर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना कठिन परिस्थितियों में टनल में खुदाई, सफाई और पाइप को काटने का कार्य किया। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता तक पहुंचाने में रेड माइनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही। राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके। दिल्ली की इस बैठक में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। सिंगापुर में ताजा कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। पिछले एक हफ्ते में यहां 965 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इससे पहले वाले हफ्ते में यहां कोरोना के 763 मामले सामने आए थे। इस दौरान गहन देखभाल इकाइयों यानी आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या 23 से बढ़कर 32 हो गई। स्थानीय मीडिया की माने तो 2023 के किसी हफ्ते के दौरान अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमितों की यह सबसे बड़ी संख्या है। आईसीयू में भर्ती मरीजों का भी यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी में कोहरा छाया रहा, इसके बाद बादलों ने डेरा डाल लिया। एक तो धूप की कमी, दूसरी चलती हवाएं गलन का एहसास कराती रही। वहीं शाम ढलने के बाद धीरे धीरे कोहरा बढ़ा। हालांकि यह घना कोहरा नहीं था, लेकिन लोगों को लगा कि इस सीजन में पहली बार रात में कोहरा छाया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन के तापमान में क्रमिक गिरावट जारी रहेगी। हालांकि न्यूनतम पारे में कुछ बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र पर बृहस्पतिवार दिन का तापमान 22.5 और न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बादलों के कारण अधिकतम तापमान गिरेगा। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों होंगे। बता दें कि भारत ने अगले वर्ष जनवरी में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को आमंत्रित किया था। हालांकि उन्होंने कुछ कारणों के चलते जनवरी में यहां आने में असमर्थता जताई। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। पहले भाजपा ने चौधरी भूपेंद्र सिंह को प्रदेश की कमान सौंपकर जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश की। अब बड़ी चौधरी के सहारे जाट मतदाताओं को और पुख्ता करने की तैयारी। 23 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ बिलारी से सपा के गढ़ में चौधरा हट की सियासत को धार देंगे, ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल में 2014 का प्रदर्शन दोहराया जा सके। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भाजपा गठबंधन ने प्रदेश के 80 में 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटें भी शामिल थी, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा गठबंधन की सीटें घटकर 64 हो गयी।
प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव पहला चुनाव हार गए। वह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के लिए 4 उपाध्यक्ष चुने जाने थे। मोहन यादव ने भी इसके लिए पर्चा भरा था। तब तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे। बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को जब तक उनकी ताजपोशी हुई तब तक पर्चा वापस लेने की तारीख निकल गई। कुश्ती संघ चुनाव में पश्चिम बंगाल के असीत कुमार साहा, पंजाब के करतार सिंह, मणिपुर के एन कोने और दिल्ली के जयप्रकाश उपाध्यक्ष चुने गए। भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन की इच्छा से उज्जैन आने वाले भक्तों को नववर्ष के मौके पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती दर्शन की अनुमति फुल है। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। सभी को चलित लाइन के जरिए भस्म आरती के दर्शन कराने की व्यवस्था श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने की है। दरअसल मंदिर समिति की वेबसाइट पर 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन परमिशन फुल हो चुकी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।